क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का समस्या है? या फिर जब भी आप पैर सीधा करते हैं या मोड़ते हैं तो आपको कटकट की आवाज आती है? आपके मेडियल पार्ट में इंटरनल गैप में कमी हो गई है, कार्टिलेज की कमी हो गई है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं नी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर नी पेन एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाया हूँ और लाते रहता हूँ। इसलिए आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो अपने जीवन में उतारेंगे और आप भी जनरल व्यक्ति की तरह दौड़ कर चल सकेंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 4 से 5 तरह का एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे 2 फायदा होगा। या तो आपको अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आने वाले दिनों में होगा भी नहीं, और अगर आपको घुटने में दर्द है तो वो उस घुटने के दर्द को वह ठीक भी करेगा। यह 5 एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पे अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपके घुटने में प्रॉब्लम रहेगा नहीं और आने वाले दिनों में आपके घुटने में प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, समझेंगे, उसका उपयोग करेंगे और उसका आप लाभ उठाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हमें दर्द क्यों हुआ, लेकिन हम यह टॉपिक पर जरूर जाएंगे कि अगर दर्द हुआ है तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, या अगर अभी दर्द नहीं है तो आने वाले दिनों में हमारे घुटने में प्रॉब्लम ना हो, घुटने में दर्द ना हो, इसलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मात्र सिंपल एक्सरसाइज है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसे अगर आप अपनाते हैं तो 100% आपके घुटने में दर्द नहीं होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घुटने में अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं। हमें घुटने में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमारे जांघ यानी कि थाई के मसल्स को, घुटने से नीचे वाले मसल्स को या फिर हिप जॉइंट को अगर हम मजबूत कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें ले आते हैं, तो हमारे घुटने पे जो बल पड़ रहा था उसका बल उस पर कम पड़ेगा, तो हमें घुटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को अगर आप अपना लेते हैं, अपने निजी जिंदगी में उतार लेते हैं, 10 से 15 मिनट अपने लाइफ में हर एक दिन अगर आप दे देते हैं तो आपको आने वाले दिनों में घुटने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम हो गया है तो वह 100% ठीक होगा। दोस्तों, अभी पहला जो एक्सरसाइज इसमें जो है वह यह है कि हम जब भी आलती पालती मार के बैठते हैं तो हमारी आदत होती है, मैं तो ये दोनों बॉल लेकर के बैठा हूँ, हमारी आदत होती है कि मैं क्रॉस लेग करके बैठा हूँ। अब ये क्रॉस लेग करने के बाद क्या होता है, हमारे जो नी होता है यानी कि घुटना होता है, इस पे बहुत ज्यादा बल पड़ रहा होता है जो हमें शुरू में पता नहीं चल पाता है। जब धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, 40-45 से ऊपर जाती है, तो इसमें दर्द होना शुरू होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, घुटने के चारों तरफ जो लिगामेंट होता है, इसमें हम अगर पूरा मोड़ के बैठे हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा टना हुआ रहता है, जिस कारण जो एक रबर नुमा लिगामेंट जो है वह रबर नुमा होता है, जो अगर बहुत ज्यादा टानते रहे, टना हुआ रहेगा तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वह अपने सही पोजीशन पे नहीं आ पाता है, जिस कारण हमें वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं इस पोजीशन में बैठने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम हो गया है तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, अपने आदतों को चेंज कर लेते हैं, तो हमें घुटने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। उस आदत को चेंज करने के लिए हम, दोस्तों, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सामान से अपने घर में एक्सरसाइज करूँ। घर में बच्चों के खेलने के लिए बॉल होता है, हम लोग जब कभी जाते हैं मार्ट वगैरह में जाते हैं या फिर बिग बाजार वगैरह में जाते हैं तो बच्चों के लिए बॉल लेते हैं। यह बॉल मुश्किल से 50 रुपया 100 रुपया के आसपास आ जाता है। मैंने 2 बॉल लिया है, इस बॉल से एक्सरसाइज करेंगे। एक गोल वाला जो तकिया होता है, जिससे हम लोग कभी कभी मसलन बोलते हैं, इससे हम एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करना है, जब हमको क्रॉस लेग करके बैठना मजबूरी है और बैठना ही है तो हम क्या करें, तो क्रॉस लेग करें तो हम सिंपली इस पे एक तरफ बॉल रख लें, दूसरी तरफ भी बॉल रख लें। अब हम घंटों बैठेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। जो हमें क्रॉस लेग बैठने की आदत थी और मुझे दर्द होना शुरू हुआ था, अब मुझे नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करके देखें। अब आप कहेंगे कि बॉल नहीं है तो मैं क्या करूं? दोस्तों, उसका उपाय ये है कि आपके घर में तौलिया है, तौलिया नहीं है तो बच्चों के कपड़े हैं, कोई फुल पैंट है, जींस है,
उसको आप मोड़ करके इस जगह पे रख लेंगे, इस जगह पे रख लेंगे, इस जगह पे रख लेंगे, तो आप घंटों इस तरह से बैठ सकते हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है लिगामेंट की वह बिल्कुल बरकरार रहेगी। दोस्तों, यह एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ अपनी हैबिट को बदलने की चीजें हैं जो मैंने बताया। अब बताएंगे कि हमारे थाई मसल्स को अगर हम स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, मजबूती लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, थाई के मसल्स को मजबूती देने के लिए हमें सबसे पहले एक ये पिल्लो है जिसे राउंड पिल्लो कहते हैं या फिर मसलन कहते हैं। इस पिल्लो थोड़ा सा कड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है। इसे हम अपने थाई के नीचे रखेंगे। मैं जिस तरह रख रहा हूँ अपने थाई के नीचे रखेंगे। थोड़ा सा हम बैक सपोर्ट हाथ से ले लेंगे। अपने नी को पिल्लो से आगे रखेंगे, बिल्कुल पिल्लो से आगे रखेंगे अपने नी को। उसके बाद हम इसे पैर को उठाएंगे, उठा करके बिल्कुल अपने पंजों को पीछे की तरफ जितना हम खींच सकें पैर के पंजों को उतना हम पीछे की तरफ खींचेंगे। उसके बाद रिलैक्स, खींचेंगे, उसके बाद रिलैक्स। दोस्तों, खींचने के बाद 10 से 15 सेकंड तक गिनेंगे, काउंट करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपके नीचे के मसल्स में स्ट्रेंथ आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है। जब स्ट्रेच पड़ता है तो हमें यह मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को। दोस्तों, ये पैर खींचकर हमको 10 से 15 सेकंड तक रखना है, उसके बाद फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से हमें 20 से 25 या 30 रिपीटेशन अगर हम कर लेते हैं एक बार में तो मेरा कंप्लीट हो गया। एक पैर से कर लिए, दोनों पैर से कर लेंगे, क्योंकि हमें जब घुटने में प्रॉब्लम को बचाना है या हो गया है तो उसे ठीक करना है, तो हमें दोनों पैरों का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यह हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के लिए हमें क्या करना होगा। तीसरा स्टेप के लिए अगर मुझे घुटने में दर्द है और मैं चाहता हूँ कि उसे ठीक करूँ, तो यह बॉल जो है ब्लैडर नुमा होता है, हवा भरा हुआ था, थोड़ा सा आप दबाएंगे तो दबेगा भी, आप खुद खुल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पैर के नीचे यानी कि घुटने के जस्ट नीचे हम रख लेंगे। हमारा एड़ी भी नीचे फर्श में या फिर बेड पर बैठे हुए हैं। हम तो कहेंगे कि अगर आप बेड पर बैठे हैं तो बेड पर भी कर सकते हैं। कोशिश रहेगा बेड का गद्दा जो है वह बिल्कुल ज्यादा नहीं हो, कम गद्दे वाला बेड पर सोएं, ताकि आपके शरीर पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हमारी एड़ी नीचे जमीन में यानी कि फर्श में सटी हुई है और नीचे में हमारे घुटने के नीचे मैंने बॉल रख दिया। अब मेरा कोशिश रहेगा कि बिना एड़ी को उठाए हम अपने बॉल को दबाएं अपने घुटने से। पीछे सपोर्ट ले लें। सपोर्ट लेने के बाद अब देखिए हम दबाएंगे, एड़ी बिल्कुल नहीं उठेगा और हम इसे प्रेस करके रखेंगे। 10 सेकेंड 15 सेकेंड वेट करेंगे, काउंट करेंगे अपने मन में, उसका फिर रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स। बिल्कुल झटके से नहीं दबाना है और झटके से रिलैक्स भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से। दोस्तों, अगर यह एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे घुटने में जो प्रॉब्लम है या नहीं होने देना चाहते हैं, तो यह हमारे घुटने को बिल्कुल मजबूती प्रदान करता है। आने वाले दिनों में हमें घुटने में प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अगर हमें घुटने में दर्द हुआ है और कटकट की आवाज आने लगी है, क्रैक्टस भी हुई है, तो यह इसको बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। लेकिन यह एक्सरसाइज भी मुझे कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। दोस्तों, ये 3 स्टेप हो गया जिससे मैंने अपने शरीर के मसल्स को मैंने स्ट्रेंथ पैदा किया। अब मैं एक्सरसाइज जो बताने जा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज में हमारे काफ मसल्स और थाई मसल दोनों को बिल्कुल स्ट्रेंथ मिलेगा, साथ में स्ट्रेच भी आएगा। कभी कभी हमारे हिप से जो नर्व निकल करके नीचे लोअर लिम्ब तक आता है, यानी कि लंबर से लेके नर्व निकल करके जो लोअर लिम्ब तक आता है, उसके सिकुड़ने से भी हमें घुटने में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चौथा एक्सरसाइज करना जरूरी है। वह चौथा एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से लेट जाना है। दोस्तों, हम अपने घुटने को मोड़ लेंगे। ये दाहिना घुटना में अगर प्रॉब्लम है या बायां घुटना में प्रॉब्लम है, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से करना है। एक घुटने में जिस घुटने का करना चाह रहे हैं
तो हम दूसरे घुटने को बिल्कुल मोड़ करके बिल्कुल सपोर्ट ले लेंगे और इस घुटने को, इस पैर को बिल्कुल अपने 90 डिग्री 1 2 यानी कि 90 डिग्री पे रखेंगे। अपने दोनों हाथ से इसे पकड़ लेंगे। उसके बाद इस पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना भर ले जा सके हम उतना भर ले जाएंगे। उसके बाद इस पंजे को फिर से हम पीछे अपने तरफ खींचेंगे। कोशिश करेंगे जितना सह सकें उतना ही खींचें। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप जब करने लगेंगे 10 से 15 दिन अगर करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आप बहुत हद तक पीछे पंजे को खींच सकते हैं। अब इस क्रम में आप देखेंगे कि हमारा ये काफ मसल्स एंड थाई मसल्स, ये दोनों मसल्स में काफी तनाव आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अब इस स्ट्रेच में हमारा नर्व जो है, जो हमारे नीचे लोअर लिम्ब के लिए जाता है, वह नर्व में भी स्ट्रेंथ लाएगा और स्ट्रेच लाएगा। इससे हमारे घुटने के प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक 5वां एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ। यह 5वां एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं तो आपको मेडियल साइड में अगर प्रॉब्लम है, और जनरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनको मैक्सिमम को मेडियल पार्ट यानी कि इंटरनल पार्ट में जो गैप होती है वह कम हो जाती है, जिस कारण उन्हें हमेशा दर्द रहता है। दोस्तों, यह एक्सरसाइज मेडियल पार्ट को के गैप को जो कम हो गया था उसे भी बढ़ाने में मदद करेगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फिर से लेट जाना है। लेट कर यह 5वां एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको आपके मेडियल पार्ट में जो गैप की कमी हो गई थी, उस कमी को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। यह एक्सरसाइज कैसे करना है, सपोज दैट मुझे अगर बायां पैर का एक्सरसाइज करना है तो दाहिना पैर को फिर से हम मोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरह से आराम से मोड़ लेंगे। अब बायां पैर को हम बिल्कुल जिस तरह से मेरा पैर रोटेट कर लिए हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने पैर को उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा पैर बिल्कुल घुमा हुआ है, रोटेट किया हुआ है और मैं उठा रहा हूँ। इससे भी हमारे इंटरनल पार्ट और मेडियल पार्ट में स्ट्रेंथ आता है और वहाँ पे जो कमी है गैप की वह भी मजबूत होता है, जिससे हमें दर्द कम होना शुरू होता है। धीरे धीरे हम फिर नीचे रखेंगे। ध्यान ये रहे कि अब जब आप उठा रहे हैं पैर तो बिल्कुल लेटा हुआ होना चाहिए, यानी कि मेरा पैर बिल्कुल ऐसे नहीं, इस तरह से जिस तरह से आप पैर देख रहे हैं बिल्कुल लेटा हुआ है, और उसी पोजीशन को हम उठाने की कोशिश करते हैं और उठाते हैं। जितना देर आप रख सकते हैं उठाकर उतना देर रखें और फिर धीरे धीरे नीचे रिलैक्स हो। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी मिनिमम 30 से 40 रिपीटेशन करते हैं। दिन भर में 2 बार भी कर लेते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिलता है, सुबह में, शाम में, रात में, दिन भर में 2 बार कर लेते हैं 40 बार रिपीटेशन से। तो ये हमारे गैप में जो कमी आ गई थी इसको भी बढ़ाने में बहुत मदद मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना रिपोर्ट, अपना एक्सरे मुझे इंस्टाग्राम पे चैट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।